दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि भाग्य कब बदलता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि इंसान का भाग्य कब बदलता है। दोस्तों एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी अर्जुन देखते क्या है कि एक गरीब ब्राह्मण जो भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन को उस गरीब ब्राह्मण को देखकर उस पर दया आ गई और वो उस ब्राह्मण के पास जाकर उसकी हालत को देखकर अर्जुन ने क्या किया, एक सोने चांदी से भरी हुई थैली उस गरीब ब्राह्मण को थमा दी। गरीब ब्राह्मण उस थैली को लेकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और वो मन में विचार करने लगा कि आज से हमारा भाग्य बदल गया है, आज से हमें भिक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी। वो बहुत खुशी से अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी दोस्तों एक जंगल से रास्ता था, उस जंगल में उसे चोर मिल जाते हैं जो उसकी उस थैली को छीन ले जाते हैं। अब वो बेचारा रोता हुआ घर जाता है और मन में ये सोचता है कि शायद हमारी किस्मत में दौलत का सुख नहीं लिखा है। और वो इस बात को सोचकर अपने मन के अंदर समझौता कर लेता है कि हमारे भाग्य में नहीं था, वो मुझे नहीं मिला। दोस्तों सवेरा जब हुआ तो वो ब्राह्मण उसी जगह फिर से भिक्षा मांगने के लिए गया। दोस्तों संयोग की बात थी, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस समय भी भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन की दृष्टि फिर उसी ब्राह्मण पर पड़ी। अब अर्जुन के मन में ये ख्याल आया, उन्होंने सोचा कि क्या बात क्या है, हमने इसे इतने सारे सोने के सिक्के दिए थे कि इसकी भाग्य बदल जाती, आज ये फिर से भिक्षा मांग रहा है। तो अर्जुन उस ब्राह्मण के पास गए और कहा कि हे विप्रवर, मैंने तुम्हें इतने सोने के सिक्के दिए थे, फिर भी तुम्हें अब भिक्षा मांगने की आवश्यकता क्या है। तो वो गरीब ब्राह्मण रोता हुआ अर्जुन के चरणों में गिर पड़ा और सारा किस्सा कह सुनाया कि उसकी वो सोने की थैली को चोरों ने कैसे लूट लिया। दोस्तों उसका जब वृत्तांत अर्जुन ने सुना तो उनका मन फिर दुखी हो गया। तब अर्जुन ने क्या किया, एक हीरा निकालकर और उस गरीब ब्राह्मण को दे दिया। दोस्तों जब वो हीरा लेकर गरीब ब्राह्मण अपने घर जा रहा था तो वो मन में बहुत ज्यादा उसके अपार खुशी भरी हुई थी। वो सोच रहा था अब तो हमारी किस्मत बदलनी ही बदलनी है। परंतु दोस्तों कहा जाता है कि जब तक उस विधाता की नजर नहीं होती है, हमें कुछ भी मिल जाए, कितनी भी दौलत मिल जाए, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। अब वही चीज उस ब्राह्मण के साथ हो रही थी। वो हीरा ले जाकर घर पहुंचा और घर उसने क्या किया, एक पुराना घड़ा रखा था जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा था, काफी पुराना हो गया था। तो उसने सोचा कि हमारे घर में रखने के लिए कोई सुरक्षित जगह तो है नहीं, क्यों ना हम इस घड़े में रख दें। तो उसने उस हीरे को उसी घड़े में रख दिया जिसका प्रयोग नहीं किया जाता था। दोस्तों संयोग की बात है, सवेरा जब हुआ तो उसकी पत्नी ने क्या किया, जब वो नदी से जल भरने के लिए घड़ा उठाया और वो नदी में जल भरने गई और जल भरकर ला रही थी, तभी किसी कारणवश छोटी सी ठोकर लगने की वजह से उसके सर से वो घड़ा गिर जाता है और वो फूट जाता है। अब वो सोचती है कि गरीबी का माहौल है, अब हम घड़ा कहां से खरीदेंगे। तब उसके मन में ख्याल आया कि एक घड़ा बहुत पुराना रखा है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों ना हम उस घड़े में जल भर लाएं। दोस्तों ऐसा विचार करके वो घर गई और उसी घड़े को उठाया जिस घड़े में उस ब्राह्मण ने हीरे को रखा था। उसने उस घड़े को उठाया और ले जाकर नदी में जल भरने के लिए जो ही डुबोया तो हीरा जल में जा मिला और उसने जल भरा और अपने घर आ गई। इधर वो ब्राह्मण उठा तो वो उस घड़े को ढूंढ रहा है, हीरे को ढूंढ रहा है कि वो घड़ा गया कहां। चारों तरफ वो बहुत परेशान है। तब तक देखता क्या है कि उसकी घरवाली उसी घड़े को सर पे रखे हुए जल भरे आ रही है। वो समझ गया कि हीरा तो गया,
हीरा तो गया। दोस्तों वो जब घर आई, उसने घड़े को उतारा तो उस ब्राह्मण ने उस घड़े को देखकर और रोने लगा और कहने लगा कि हे बेवकूफ औरत, इसमें मैंने हीरा रखा था, वो हीरा आज तू उसी नदी में बहा आई। दोस्तों कहा जाता है कि जब तक भाग्य में लिखा ना हो कुछ नहीं मिलता इंसान को। वो गरीब ब्राह्मण फिर वैसा का वैसा ही रह गया। दूसरा दिन हुआ तो वो उसी स्थान पर फिर से जाकर भिक्षा मांगने लगा, क्योंकि उसे तो उस जगह से लालच हो गया था। पहले सोने की थैली मिली, फिर हीरा मिला, इसी लालच की वजह से वो दोबारा फिर वहीं जा पहुंचा। दोस्तों संयोगवश भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस दिन भी वहीं टहल रहे थे। अर्जुन की नजर उस गरीब ब्राह्मण पर फिर पड़ी। अब उन्होंने मन में विचार किया कि आखिर चक्कर क्या है। हमने सोने की थैली दी, फिर भी ये भिक्षा मांगता रहा, हीरा दिया, आज भी भिक्षा मांग रहा है। तो वो अर्जुन से बर्दाश्त नहीं हुआ और अर्जुन क्या किया, उसके पास जाकर उससे फिर पूछने लगे, भैया क्या बात है, हमने तुम्हें सोने की थैली दी, फिर भी तुम भिक्षा मांगते रहे, अब हीरा दिया अब भी भिक्षा मांग रहे हो, कारण क्या है। तो उस गरीब ब्राह्मण ने फिर से अर्जुन को अपनी बीती हुई कहानी सुना दी कि हीरा कैसे जल में चला गया। दोस्तों अर्जुन ने जब ऐसा सुना तो उनका मन तो दुखित हुआ, परंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, अब हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं इसे कुछ भी दे दूं इसके हाथ नहीं लगेगा। ऐसा करिए, अब आप ही कुछ करिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस गरीब ब्राह्मण को 2 पैसे दिए, मात्र 2 पैसे दिए। अब वो गरीब ब्राह्मण 2 पैसे ले तो लिए, परंतु वो मन में बहुत कोस रहा था कि इससे अच्छे तो वो अर्जुन थे जो मुझे इतना सब कुछ देते थे, ये तो भगवान होकर भी मुझे 2 पैसे दिए। ये सोचता हुआ वो घर जा रहा था। तभी देखता क्या है कि एक मछुआरा जा रहा है जिसके जाल में एक मछली फंसी हुई है और वो बहुत तड़प रही है। अब उसने सोचा, मन में विचार किया, देखो ब्राह्मण की सोच बदल रही है। उसके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ये 2 पैसे से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, ये 2 पैसे से हम इस मछली की जान बचा लें। तो उसने क्या किया, उस मछुआरे को 2 पैसे देकर उस मछली को ले लिया और मछली को ले जाकर वो नदी में छोड़ने के लिए गया। जो ही नदी में मछली को छोड़ रहा था तभी वो देखता क्या है कि उसके मुंह में कोई चमकती हुई चीज फंसी हुई है। अब उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर यह चीज हमने नहीं निकाली तो मछली मर जाएगी। यह सोचकर उस गरीब ब्राह्मण ने क्या किया, उसके मुंह में हाथ डालकर उस चीज को निकाली। दोस्तों वो चीज क्या थी, वो चीज वही हीरा था जिसे उसकी पत्नी ने उस नदी में बहा दिया था और उस मछली ने निगल लिया था। दोस्तों जब उसको हीरा मिल गया तो वो बहुत खुश हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया, अब मैं इसे जाने नहीं दूंगा। दोस्तों तभी देखता क्या है, उससे कुछ ही दूर पर वो चोर था जो उसकी सोने की थैली को चुरा लिया था। अब उस चोर ने सोचा कि ये तो वही व्यक्ति है, इसकी हमने सोने की थैली चुराई थी, लग रहा है ये मुझे पहचान गया और अगर इसने हमारी शिकायत राजा से कर दी तो हमें दंड मिलेगा और हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उस चोर ने क्या किया, दौड़कर उस गरीब ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैंने ही आपकी सोने की थैली चुराई थी। हे नाथ ये लीजिए अपनी थैली और हम वादा करते हैं कि आज से हम चोरी नहीं करेंगे। दोस्तों उस गरीब ब्राह्मण को हीरा भी मिल गया और वो सोने की थैली भी मिल गई। वो हंसी खुशी से घर गया और उसकी तकदीर बदल गई। वो देखते ही देखते निर्धन से धनवान बन गया। दोस्तों सवेरा जब हुआ तो वो डायरेक्ट अर्जुन के यहां जा पहुंचा और अर्जुन के चरण को पकड़ करके उनकी चरण वंदना की और कहा कि हे नाथ आपकी कृपा से हमारा भाग्य बदल गया। तो अर्जुन ने कहा, चरण मेरे नहीं, चरण केशव के पकड़ो, जिन्होंने तुम्हें 2 पैसे दिए थे, उन 2 पैसों की वजह से तुम्हारी तकदीर बदल गई है।
दोस्तों, उस गरीब ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया और हंसता हुआ अपने घर चल दिया। अब अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मैंने इतना सब कुछ दिया, उसकी भाग्य नहीं बदली, परंतु तुमने 2 पैसे दिए, इससे उसकी भाग्य कैसे बदल गई? इसका चक्कर क्या है, मुझे समझाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जब मनुष्य के पास आवश्यकता से अधिक धन होता है तो वो किसी और को नहीं समझता है। उसके मन में सिर्फ अपने स्वार्थ के अलावा कोई नजर नहीं आता है, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाता है। और जब इंसान के पास कम पैसे होते हैं तब उसे दान पुण्य ये करने में बड़ा ही सुख प्राप्त होता है। यही कारण था जब तुमने सोने की थैली दी तो उसके मन में लालच आ गया, वो धनवान होने के सपने देखने लगा, उसकी भाग्य नहीं बदली। जब मैंने 2 पैसे दिए तो उसने सोचा कि ये 2 पैसे से हमारा क्या होगा, इसलिए हम इस मछली की जान बचा ले। उसने उस मछली की जान बचाई, तब जाकर के उस मछली की दुआ से उसकी किस्मत चमक उठी। यही कारण है, यही विधि का विधान है कि इंसान की किस्मत तब पलटती है जब इंसान में परोपकार जागृत होता है। वो अपने सुख को छोड़कर दूसरे के दुख उससे बर्दाश्त नहीं होते हैं, लोगों की मदद करता है, तभी इंसान की किस्मत बदलती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।